वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम टॉपिक की तरफ चलते विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो टॉपिक है हमारा ऑस्मो रेगुलेशन इन मैरीन वाटर एनिमल्स। ठीक है, तो पहली हेडिंग हमारे पास है इनवर्टिब्रेट्स। अब ये हेडिंग जो हमारे पास गिवन है ना, इनवर्टिब्रेट्स, इसमें उसने ये नहीं बताया कि इनवर्टिब्रेट्स एनिमल्स एक्चुअल होते कौन से हैं ना, उसने ये बात नहीं बताई हुई। उसने ये बताया हुआ कि जो इनवर्टिब्रेट्स मैरीन वाटर के अंदर रहते हैं, दरअसल उनके अंदर क्या सिस्टम होता है। ठीक है, वो अपने आप को कैसे मेंटेन करते हैं। तो इधर सिर्फ दो बहुत आसान सी बातें हैं, उनकी तरफ चलते हैं। तो जो पहला पॉइंट है ना, वो ये है कि दे आर ओस्मो कन्फर्टर्स। ठीक है, यानी वो ओस्मो कन्फर्मर्स हैं। और अब ये देखो, ओस्मो कन्फर्मर्स का क्या सीन है कि वो अपनी बॉडी को मेंटेन कर सकते हैं अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से, यानी आइसोटोनिक होते हैं ना। उनको अपनी बॉडी के अंदर सॉल्ट्स और वाटर की मेंटेनेंस करनी पड़ती है, और ना ही कोई और उनका मतलब गिल्स और ये किडनी वाला कोई ऐसा वैसा रोला होता है। ठीक है, आइसोटोनिक टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, ये वही बात आ गई है, मतलब दोनों पॉइंट्स एक दूसरे से लिंक्ड है। अब नेक्स्ट है हमारे पास वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स में साथ में मैंने लिखा हुआ है ब्रैकेट के अंदर फिशेस। ठीक है, फिशेस के बाद ना मैंने एक लाइन लिखी हुई है उर्दू में, अगर क्लियर है तो ठीक है, नहीं तो मैं साथ में पढ़ भी रही हूँ। लाइन ये है, गुर्दे बराए नाम होते हैं। यानी ये वो वर्टिब्रेट फिशेस की यहाँ पर बात हो रही है जो काफ़ी सॉफ्ट होती हैं, और उनके अंदर मैरीन वाटर, बेशक वो मैरीन इन्वायरमेंट में रहती है, उनके बॉडी के अंदर काफ़ी ज़्यादा सॉल्ट्स मौजूद होते हैं, उनको वो सॉल्ट्स रिमूव भी करने होते हैं, लेकिन उनके फिर भी गुर्दे बराए नाम होते हैं। अब अच्छा, यहाँ पर ना मैंने लिखा हुआ है हैग फ़िश। हैग फ़िश जो होती है सिंपलेस्ट हैग फ़िश है, वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा सिंपल तरीन फ़िश क्या कौन सी है? हैग फ़िश है, और ये हर्माफ्रोडाइट है। अब ये देखें, गुर्दे बराए नाम हैग फ़िश के अंदर होते हैं। ठीक है, वर्टिब्रेट में हैग फ़िश आती है जो सबसे ज़्यादा सिंपल फ़िश है। ठीक है, और इधर गुर्दे बराए नाम हैग फ़िश के अंदर होता है। इधर जो बुक के अंदर गिवन है मैं वो बता रही हूँ। ठीक है, हर्माफ्रोडाइट जो होते हैं वो एनिमल्स होते हैं, या वो ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो मेल और फीमेल खुद होते हैं। ठीक है, यानी मेल और फीमेल दोनों ऑर्गन सेम ऑर्गेनिज्म में पाया जाएगा। ठीक है, यानी बोथ पेरेंट्स आर द सेम वन। ठीक है, दोनों पेरेंट्स एक ही होंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कार्टिलेजिनियस फिशेस। कार्टिलेजिनियस फिशेस वो फिशेस होती हैं जो सॉफ्ट बोन से बनी होती हैं, यानी उन कार्टिलेजिनियस यानी कार्टिलेज तो होती सॉफ्ट बोन है ना, तो इससे तो साफ पता चल रहा है कि वो वाली फिशेस जो सॉफ्ट बोन से बनी हो। तो अब ये भी जो क्या होती हैं, ओस्मो रेगुलेटर होती हैं। और फिर इनका अब ये होती ओस्मो रेगुलेटर है, मेजॉरिटी ओस्मो रेगुलेटर होंगी, लेकिन इनमें से कुछ क्या होंगी, हाइपरटोनिक होंगी। अब इधर ना मेरे पास मैंने एक डायग्राम बनाई हुई है और साथ में ए भी लिखा हुआ है। तो ये केस की हेडिंग है और ये डायग्राम वो केस शो कर रहा है। तो मैं आपको ये डायग्राम एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये डायग्राम ऐसी फ़िश है जो अंदर से हाइपोटोनिक है, जिसके अंदर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर ज़्यादा है मैरीन वाटर के मुकाबले में, यानी मैरीन में सॉल्ट ज़्यादा होंगे। तो जाहिर सी बात है, मैंने एक वीडियो में लास्ट में लिखा था कि साल्ट्स पानी के पीछे भागते हैं। ठीक है, तो पानी क्या होगा, वो इस फ़िश के अंदर से निकलेगा और मैरीन एनवायरनमेंट के यानी के अंदर आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हाइपोटोनिक फिश है, इसको क्या होगा, लैक ऑफ वाटर की शिकायत होगी। तो अब इसकी भी कुछ प्रॉब्लम्स है, ज़रा हम वो प्रॉब्लम्स भी देख लेते हैं जी। तो सबसे पहली प्रॉब्लम है हमारे पास शॉर्टेज ऑफ वाटर। ठीक है, इसका सोल्यूशन क्या है, टेकिंग वाटर इन देयर बॉडी बाय ड्रिंकिंग। अच्छा, अब बात सारी यहाँ पर ये है कि शॉर्टेज ऑफ वाटर है, जाहिर सी बात है, वो पानी को अपने अंदर से निकाल रहा है। ठीक है, अपनी बॉडी के अंदर से हाइपोटोनिक होने की वजह से बॉडी पानी को निकाल रहा है, तो इस वजह से उसको शॉर्टेज ऑफ वाटर या लैक ऑफ वाटर तो होगा। तो उसके बाद क्या है, सॉल्यूशन हमारे पास टेकिंग वाटर इन देयर बॉडी बाय ड्रिंकिंग। अब मैंने ड्रिंकिंग को जो है ना बोल्ड किया हुआ है, यानी ग्रीन से लिखा हुआ है। अब इसका एक प्रॉब्लम वो है, मकसद है,
मैंने ड्रिंकिंग इस वजह से किया कि अक्सर हम लोगों को ये होता है कि नहीं देखिए हम लोग इतनी टफ सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो कुछ ना कुछ टेक्निकल होगा, लेकिन कुछ चीज़ें काफ़ी सिंपल होती हैं। अब यहाँ पर किसने सोचा था कि वो पानी को पी कर और फिर अपने बॉडी के अंदर लेगी। हम लोग तो अक्सर टेक्निकल सोच रहे होंगे और हम कहें नहीं कोई ना कोई ग्लैंड होगा जिससे पानी के जो जिससे बाहर से पानी उसकी बॉडी के अंदर जा रहा होगा, ड्रेन हो रहा होगा, ये वो नहीं। यहाँ पर सिंपल मैकेनिज़्म है तो वो पानी को पीती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉब्लम है सॉल्ट प्रेजेंट इन एक्सेस अमाउंट। अब जाहिर सी बात है पानी है, मैरीन वाटर है, तो सॉल्ट्स तो होंगे, तो हम क्या करेंगे उस सॉल्ट्स को रिमूव करेंगे। तो अब इनके गुर्दे होते तो हैं लेकिन निकम्मे होते हैं। यस, कार्टिलेजिनियस फिशेस के गुर्दे निकम्मे होते हैं, ठीक है। ये वाटर तो निकाल सकते हैं अपने बॉडी के अंदर से, लेकिन सॉल्ट्स को नहीं निकाल सकते। तो इनके गुर्दे होते हैं लेकिन निकम्मे होते हैं, और ये वाटर को निकाल सकते हैं लेकिन साल्ट्स को नहीं, ठीक है। अब हम लोग इसकी देख लेते हैं फिर ये साल्ट्स कैसे निकलते हैं। साल्ट्स रिमूव थ्रू गिल्स, साल्ट्स गिल्स की मदद से रिमूव होते हैं। साल्ट्स रिमूव थ्रू रेक्टल ग्लैंड्स फ्रॉम फीसिस। अब फीसिस जो रेक्टल ग्लैंड होगा ना, उधर जो उसमें से फीसिस हम लोग कह रही हूँ फिशेस की बॉडी से रिमूव होंगे तो उनके ज़रिए से साल्ट निकलेंगे। यानी ये दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। और याद रखें जो भी पॉइंट्स मैं लिखती हूँ वो सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, तो प्लीज़ हो सके तो इनको नोट कर लिया करें, क्योंकि ये सारे शॉर्ट MCQs या अक्सर लॉन्ग के तौर पर भी आप लोगों से पूछे जा सकते हैं और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब यहाँ पर जो इसकी थर्ड प्रॉब्लम है वो है एक्सोस्मोसिस ऑफ वाटर, यानी पानी की एक्सोस्मोसिस हो रही होगी। और फिर हम लोग सोल्यूशन इसका क्या है कि वो जो ऑर्गेनिज्म है ना वो एक्सोस्मोसिस को होने से रोकेगा, ठीक हो गया। अब बी यानी सेकंड केस हमारे पास ये है कि बॉडी यानी जो फ़िश है ना वो क्या हो, हाइपरटोनिक हो। जो फ़िश है हमारे पास वो हाइपरटोनिक हो और इन्वायरमेंट हाइपोटोनिक हो, तो पानी अंदर जाएगा बाहर से, यानी मैरीन इन्वायरमेंट से वाटर फ़िश की बॉडी के अंदर जाएगा, और साल्ट की कंसंट्रेशन जो होगी वो कहाँ पर ज़्यादा होगी, फ़िश की बॉडी के अंदर ज़्यादा होगी मैरीन इन्वायरमेंट की निस्बत, ठीक है। कंपैरिजन होगा ना, कंपैरिजन होगा। By retarding its body hypertonic by accumulation of urea, still it has low salts। अब अपनी बॉडी को इतना ज़्यादा रिटार्ड करने के बावजूद, हाइपरटोनिक बनाने के बावजूद, इसके अंदर जो एक्युमुलेशन होगी यूरिया की वो उसमें अभी भी सॉल्ट्स की मिकदार कम होगी। यानी उधर यूरिया की मिकदार ज़्यादा हो सकती है लेकिन सॉल्ट्स की मिकदार कम होगी, ठीक है। अब इसकी प्रॉब्लम्स की तरफ चलते हैं। प्रॉब्लम है इसमें टॉक्सिसिटी ऑफ यूरिया। जब मैंने टॉक्सिसिटी की स्पेलिंग गलत लिखी है, यूरिया की टॉक्सिसिटी को कम कर रहा है, ठीक है। कौन कम कर रहा है, इधर देख लेते हैं सोल्यूशन में। एक्युमुलेशन ऑफ TMO, ट्राई मिथाइल अमाइन ऑक्साइड, ठीक है। एक्युमुलेशन ऑफ ट्राई मिथाइल अमाइन ऑक्साइड कम कर रहा है यूरिया की टॉक्सिसिटी को, ठीक है। दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टिंग ऑस्मोलेटिक स्ट्रेटजी। यानी सीधी सी बात बताती हूँ आपको। बात सारी ये है कि ये यूरिया काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होता है और फिशेस के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, क्योंकि उनके गुर्दे सही से काम नहीं करते हैं। मतलब होते हैं लेकिन निकम्मे होते हैं या फिर बराए नाहम होते हैं, ठीक है। कुछ में डेवलप होते हैं, वो उसके हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो अब ये जो केमिकल बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होता है ना, वो यूरिया से प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोड्यूस होता है। अब नेक्स्ट है हमारे पास बोनी फिशेस। अब इसमें मैंने सबसे ऊपर ये लिखा हुआ है कि गुर्दे अच्छे होते हैं। इधर भी मैंने एक डायग्राम बनाई हुई। डायग्राम ये है कि अब वाटर जो है हाइपोटोनिक है, मतलब बॉडी हाइपरटोनिक है, और क्या है, पानी बाहर निकल रहा है हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट यानी मैरीन एनवायरनमेंट की तरफ।
अब इसमें क्या होगा, इसमें भी वही सारा कुछ दोहराया जाएगा कि शॉर्टेज ऑफ वाटर होगा, पानी की कमी होगी, फिर हम लोग फिशेस पानी पियेंगी जिसकी वजह से पानी की कमी हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। लेकिन अब प्रॉब्लम नंबर 2 हमारे पास क्या आती है, एक्सेस ऑफ वाटर, लैक ऑफ वाटर, मैंने इधर गलती से लिख दिया था, लैक ऑफ वाटर एंड एक्सेस ऑफ सॉल्ट्स था, ठीक है। यानी पानी की तो कमी हो जाएगी, क्योंकि देखो हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट है और वो बाहर आ रहा है, तो अंदर साल्ट्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी, पानी कम हो जाएगा, तो क्या होगा, पानी की कमी हो जाएगी और साल्ट्स बढ़ जाएंगे। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, रिमूवल ऑफ साल्ट्स बाय किडनी, क्योंकि देखो गुर्दे अच्छे होते हैं, तो गुर्दों की निस्बत से गुर्दों की मदद से साल्ट्स को रिमूव किया जाएगा, और कंजर्वेशन ऑफ वाटर, यानी पानी को ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम किया। अब मैंने इधर एक मेजर हेडिंग दी हुई है किडनी की, ठीक है, किडनी की हेडिंग दी हुई है। उधर एक साइड पर मैंने, अब ये वेब डायग्राम जो मैंने बनाई है ध्यान से सुनना इसे, ठीक है। किडनी की डायग्राम मैंने किडनी बताई हुई है एक मेजर, फिर उसके लिए कंजर्वेशन ऑफ वाटर बताया हुआ, यानी कंज्यूम करना पड़ेगा वाटर को, और फिर उसका क्या काम होगा, रिमूवल ऑफ साल्ट्स, ठीक है। पानी को कंज्यूम करेंगे, पानी की मिकदार को पूरा करेंगे बॉडी के अंदर जितनी ज़रूरत होगी, उसके अलावा बाकी सारे पानी को किडनी बाहर निकाल देगा और साल्ट्स को रिमूव भी करेगा। ये क्या होगी, कंसनट्रेटेड साल्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब मैंने इधर 3 कंक्लूजन लिखे हुए हैं, ठीक हो गया। सबसे पहला कंक्लूजन, और ये कंक्लूजन पूरे टॉपिक का निचोड़ है, तो इसको अपने दिमाग में ज़रूर बिठा लेना है, ठीक है। मैं साथ साथ उर्दू का इस्तेमाल इस वजह से करती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से बात क्लियर हो जाए, ठीक हो गया। जो फ्रेश वाटर में रहते हैं वो H2O रिमूव करते हैं, यानी वो फिशेस जो फ्रेश वाटर में रहती हैं ना, वो पानी को अपनी बॉडी से रिमूव करती हैं, बिकॉज उनको पानी की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, मतलब वहाँ पर पानी की अमाउंट ज़्यादा होती है, साल्ट्स की कम होती है, तो उन्हें साल्ट्स चाहिए होती हैं, वो साल्ट्स लेते हैं इन्वायरमेंट से, और इसी वजह से वो पानी को कंज्यूम करती हैं और फिर किडनी उस पानी को रिमूव कर देता है, ठीक है। जो मैरीन में रहते हैं, जो मैरीन वाटर में रहते हैं, वो रिमूव करते हैं सॉल्ट्स को, यानी सॉल्ट्स को रिमूव करते हैं। मैरीन में सॉल्ट्स की ज़्यादा मिकदार है, तो पानी क्या होगा, पानी की कमी होगी, और जो फ़िश होगी उसकी कोशिश ये होगी कि वो पानी को ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करे, लेकिन पानी के साथ तो सॉल्ट्स भी अंदर आएंगे, तो सॉल्ट्स को वो गिल्स के ज़रिए से निकाल देगी, रेक्टल ग्लैंड्स की मदद से फीसेस के ज़रिए से निकाल देगी, ठीक है। और इसके मैरीन वाटर में पाए जाने वाली फ़िशेस के गुर्दे इतने अच्छे नहीं होते, निकम्मे होते, सिर्फ वो पानी को ही निकाल सकते हैं अगर एक्सेस ऑफ वाटर हो गया तो, ठीक है। थर्ड पॉइंट हो गया, बोनी फिशेस फ्रेश वाटर से इवॉल्व हुए हैं और इसलिए ये एडवांस है। अब जो ये बोनी फिशेस होती हैं ना, ये फ्रेश वाटर के अंदर जब आई थी, जब ये मैरीन वाटर से निकली थी, फ्रेश वाटर के अंदर आई थी, तो वहाँ पर आकर इन्होंने देखा कि वहाँ का इन्वायरमेंट थोड़ा डिफरेंट है, तो इन्होंने अपनी बॉडी को उधर के हिसाब से ढाल लिया और ये इवॉल्व हो गई, इसी वजह से ये एडवांस है। तो अगर आप लोगों को कोई पॉइंट समझ नहीं आए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा, ताकि मैं आपको वो पॉइंट क्लियर कर दूँ। अगर क्वेश्चन हो तो वो भी बता दीजिएगा, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।